नमस्कार मित्रों। मेरा नाम राजीव कुमार है और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल में। सो फ्रेंड्स, आपने अभी जो देख रहे हैं, कम इनकम में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल प्लानिंग, आज का ये विषय है। और आज मैं इस टॉपिक पे, इस सब्जेक्ट पे मैं चर्चा करूंगा, डिस्कशन करूंगा कि कम इनकम में हम लोग जो पैसा बचाते हैं या रखते हैं उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, और उस इन्वेस्टमेंट का क्या यूज है, कैसे जो है इन्वेस्ट करें और कब करें, कहाँ करें। ठीक है, आज मैं इस पे चर्चा करूंगा। और उससे चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपको पसंद आए जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, आइए चलते हैं आज के तो फ्रेंड्स, देखिए, एक चीज ये है कि जीवन में प्लानिंग जरूरी है। वो चाहे फाइनेंस की प्लानिंग हो या आपके लाइफ की प्लानिंग हो। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप कोई कोई जैसे शादी का फंक्शन होता है या छोटे मोटे फंक्शन भी, या बर्थडे का भी जो फंक्शन होता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप एक महीना पहले या एक सप्ताह पहले से प्लानिंग करते हैं कि क्या सब लाना है, क्या सब डेकोरेट करना है, कितने लोगों को बुलाना है, कितने कितने केजी का केक लाना है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप कितनी अच्छे से प्लानिंग करते हैं। गेस्ट आए तो उसको, गेस्ट को जो है सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टेबल कहाँ लगाना है, कितना गेस्ट आना है, कितना केजी का केक लाना है, कितने लोगों को जो है बुलाना है, कौन से गिफ्ट लाना है, सारी चीजें आप करते हैं एक छोटे से फंक्शन के। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जो लाइफ है हमारी, 60-70 साल की एवरेज मान लीजिए, तो 60-70 साल की, क्या आपने इसका कुछ प्लानिंग की है? क्या आपने कभी सेल्फ एनालिसिस किया है आपने, या कभी आपने ऑडिट किया है कि आपको जीवन में क्या करना है? उसके लिए भी एक प्लान तैयार करना पड़ता है। देखिए, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसका एक पूरे साल का प्लान होता है। एक पूरे साल का उसका प्लान होता है कि कब कौन से क्लास होगी, कब जो छुट्टियां होंगी, कब कितने दिन का क्लास होगी, ये सारी चीजें, कब एग्जाम्स होंगे, कब टेस्ट होंगे, कब जो है उसका रिजल्ट दिया जाएगा, कब असाइनमेंट होगा, कब स्पोर्ट्स डे होगा, कब एनुअल डे होगा, ये सारी चीजें उनका जो है एक एक साल का प्लान होता है। एक डिटेल्ड प्लान, जिसको आप कह लीजिए, रूटीन कह लीजिए, सिलेबस कह लीजिए, या फिर उसका एक आप कैरिकुलम कह लीजिए, कि ये पूरे साल का प्लान है। इस प्लान के तहत आगे बढ़ना है। उसी प्रकार जीवन में भी हम पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट, सही प्लानिंग अगर करते हैं, अगर हम आज सही प्लानिंग करते हैं, आज सही से मैनेज करते हैं पैसे का या अपने लाइफ का, तो अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 25 साल, अगले 30 साल में हम, हमारी लाइफ जैसी आज हम प्लानिंग करेंगे, उससे बेहतर, मीन्स अगर हम प्लानिंग करके चलते बेहतर के लिए ही तो, लेकिन जब आप अच्छे से प्लानिंग करते हैं तो उससे भी बेहतर जिंदगी आप आगे जी सकते हैं। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि सर, लाइफ की तो कोई एक्सपेक्टेंसी है नहीं। ठीक है जी, लाइफ लाइफ की कोई एक्सपेक्टेंसी नहीं है कि हम जो है 70 साल तक रहेंगे, या 80 साल, या 90 साल, या जितने साल। लेकिन फिर भी एक चीज ये है कि एक प्रूवन तो है, एक एवरेज लाइफ है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आप 60-70-80 साल तक जिएंगे। तो उसी के लिए अगर आप कुछ प्लानिंग करके चलते हैं तो आपको अच्छा, जो आपकी जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, जो उसको कहते हैं तनाव से मुक्ति, स्ट्रेस से मुक्ति, दर्द पीड़ा, इस सब से मुक्ति के लिए एक प्लान तो चाहिए आपको। जिस प्लान पे आप वर्क करेंगे या उसी हिसाब से आप वर्क करेंगे। देखिए, आजकल जो हमारी एजुकेशन है, स्कूलों की, कॉलेजों की, ये हमें बेसिक नॉलेज तो देती है,
लेकिन जब हम वहां से नॉलेज ले करके जब हम रियल लाइफ में आते हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं, जो हमें ये बताया नहीं जाता कि इस इशू को, जो कि कॉमन इशू होता है, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं होती, फिर भी हम सुलझाने में असमर्थ होते हैं, इनकेपेबल होते हैं। तो उन्हीं सब चीजों का मैं जो इस YouTube चैनल के द्वारा लेट्स बी प्रैक्टिकल में मैं वही चीजें बात करूंगा जो आज के समय में लोग फेस कर रहे हैं, जो इस जिस इस समस्या को लोग झेल रहे हैं, उसका समाधान के लिए ही मैंने ये YouTube चैनल बनाया है। यहाँ पे मैं थियोरिटिकल जो है 20% बातें करूंगा, या 40%, 60% या 80% मेरा जो टॉक होगा, जो बात होगा, वो मैं प्रैक्टिकल करूंगा। तो आज इसी कड़ी में, इसी विषय में मैं आज आपको बहुत ही अच्छा चर्चा जो हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हमको, मुझे भी आपको भी फायदा होने वाला है। ठीक है, लाभ होने वाला है कि कम इनकम में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, जिसके पास बहुत पैसा, जिसकी बहुत इनकम है, वो तो अपना बिजनेस में लगाते हैं या और कई चीजों में लगाते हैं, जहां से वो पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए 100 रुपया लगाया तो वो अगले साल 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया कमा सकता है एक साल में। ऐसा उनका प्लान होता है, वो बिजनेस में डालते हैं। बिजनेस में तो आपको पता है पैसा ग्रो करता है। हाँ, बिजनेस में भी स्लो आता है, अप एंड डाउन आता है, लेकिन वो हमेशा ग्रोइंग फेज में रहता है। अगर वो डिक्रीजिंग फेज में रहेगा या इंक्रीज, तो वो फिर बिजनेस नहीं हुआ, वो बिजनेस संभाल नहीं पाएगा। तो हमेशा बिजनेस जो क्या होता है कि थोड़े ठीक है, चढ़ाव आए फिर उतार आए फिर चढ़ा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। ठीक है, ये बिजनेस है। लेकिन हम जैसे, आप जैसे छोटे लोग छोटी इनकम को कैसे मैनेज करें, ये कोई नहीं सिखाता है। कोई भी आपको सामने वाला, हाँ बेटा कमा रहे हो, इंश्योरेंस है, यही पूछेगा। इंश्योरेंस है, नहीं है तो ले लो। लेकिन इंश्योरेंस भी कितने तरह का होता है उसके बारे में कभी हम जानकारी नहीं लेते हैं। इसीलिए इंश्योरेंस हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट की चीजें हो गई, उसको हमें पहले पढ़ना होगा, रीड करना होगा, अच्छे से समझिए, अपनों से समझिए। अगर नहीं आता है तो अपने से समझाइए कि भैया ये आदमी आए हैं, हमें ये बता रहे हैं कि ये कैसा है, ये प्लान कैसा है, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। देखिए, मार्केट में आजकल बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। आपको लोग तरह तरह की चीजें बोल बोल के आज के डेट में सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी इनकम के हिसाब से किस तरह से प्लानिंग करके चलना होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़े से समय देना पड़ेगा। जब 15 साल तक आप पढ़ाई किए हैं, मान लीजिए 10वीं किए, 12वीं किए, ग्रेजुएशन की, जब इतने साल पढ़े तो तो 1-2 घंटा पढ़ ही सकते हैं ना। इंश्योरेंस का अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसका थोड़ा स्टडी तो कर सकते हैं ना, कि भैया इसमें हमको रिटर्न कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितना परसेंट का मिलेगा, है ना। कम से कम इतनी स्टडी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। इस बेसिक को भी अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जो फाइनेंशियल जो इशू चलता है ना साथ में लाइफ में, ये अनवरत चलती रहेगी, इसका आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे अगर आपकी ऐसी हैबिट है, ऐसी आदत है तो भैया अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात। बात यह है कि कम इनकम में पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरे साल की, 1 महीने की नहीं, पूरे साल की। अगर आप जब साल की करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, महीने की करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा। इसीलिए मैं आपको आज साल के जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, आपके इनकम के हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया है चार्ट, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना आप कह लीजिए या वित्तीय प्रबंधन कह लीजिए इसको हिंदी में, उसी का नाम है अंग्रेजी में फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आइए जानते हैं वो क्या फाइनेंशियल। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आप मान लीजिए कि आपका इनकम जो है
10,000 पर महीना है और साल के 1,20,000 है। ये मैंने एक उदाहरण के रूप में लिया है, जो कि कैलकुलेशन करने में इजी होगा, आसान होगा। आप इसको डिवाइड, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 20,000 है या 30,000 है या 40,000 है पर महीने की, या 50,000 है या 1,00,000 रुपया पर महीने की है, तो ये आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल आपको समझाने के लिए, हम अपने आप को भी समझ जो है समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे 1,000 पर मंथ का सैलरी या इनकम लिया है, और ये एनुअली 1,20,000 होता है। ठीक है। तो यहां पर ये मैंने एक ब्रैकेट बनाया है कि इस तरह से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, आपको जो है बताने में सही रहेगा। अब क्या है कि ये देखिए, 100% का है। 100% मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 100%। ठीक है, 100%। मान लीजिए आपका सैलरी है 10,000 पर महीने। ठीक है, या 10,000 पर महीने है, तो ये हो गया साल के 1,20,000। ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन से खर्चे के लिए कितना हमको साल का रखना है। 40% जो है आपको हाउस होल्ड, 40% हाउस होल्ड जो हम खाते पीते हैं, भोजन राशन पानी जो भी हम लाते हैं, बच्चे का ट्यूशन भी इसी में ऐड करना है, थोड़े छोटे छोटे जो है दवाइयाँ भी लेते हैं, टेलीफोन का बिल हो गया, मोबाइल का खर्चा, मोबाइल का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ये सब सारी चीजें आपको साल के 50,000 में, 48,000 में करने हैं, अगर आपकी इनकम 10,000 पर महीने की है। इससे अधिक है तो उस हिसाब से आप इसको गुना गणित कर सकते हैं, गुना करके आप देख लीजिए 48,000 है, तो इसको अगर आप 50,000 है या 20,000 है तो इसका डबल कर दीजिए। ये मैंने फिगर लिया है 10,000 का साल का। 10,000, 10,000 जो है महीने का इनकम है, तो 4,000 आपको खर्चे पे डालना है। 48,000 जो है आपको पूरे साल में खर्च करने हैं। किस चीज पे? खाने पीने पे, बच्चों के ट्यूशन पे, पढ़ाने पे, मेडिकल का जो दवाइयाँ होती छोटे मोटे, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और छोटे छोटे खर्चे होते जो कंज्यूमेबल है, जो कंज्यूमेबल है, वहां से वो कंज्यूम हो जाएगा, वो खर्चे हो जाएंगे, ये उसके लिए है। उसके बाद आती है 40% के बाद जो पैसा बचता है, उसमें से 25%, 25% यानी आपका अगर मान लीजिए 10,000 सैलरी है पर महीने की, तो 2,500 रुपया जो है आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट करना है, जहां से मनी ग्रो करे, मल्टीप्लाई हो, एक साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो। ऐसे वाले इन्वेस्टमेंट में आगे का जो मैं चैप्टर लिया हूँ, इसी के साथ वो इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, किधर नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। वो अगला टॉपिक जो है मेरा प्योर इन्वेस्टमेंट पे है, इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब 5% जो है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं महीने के, मान लीजिए अभी अभी यहाँ तक हो 4, 2, 6, यानी कि 6,500 में आपका हाउस होल्ड का खर्चा हो गया और इन्वेस्टमेंट का सेट हो गया। अब जो मनी बचते हैं 4,000, ये कितना बचते हैं? 4,000 करीब। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बचे 35, हाँ 35। 3,500 जो बचते हैं महीने के, 3,500 ही दोनों को करने के बाद, उसमें से अब आपको क्या क्या करना है। 5% जो है आपको, यानी कि महीने का 500 रुपया कंटिंजेंसी रिजर्व फंड, इमरजेंसी फंड के लिए किसी ऐसे अकाउंट में रखिए जहां से आप उसे इजिली नहीं निकालें। ठीक है, इजिली नहीं निकालना है, वो कंटिंजेंसी है, वो रिजर्व है, उसको देखना ही नहीं। ये उस केस में करना है, उस केस में उसको इसके तरफ देखना है जब पैसे की अति आवश्यक हो और कोई और ऑप्शन नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है, तब इस फंड से लेना है। और जिस जिस महीने लेना है, उस महीने के बाद अगले महीने इसका जितना आपने लिया है उतना तो डालना ही है। जो आपका रेगुलर आप डालते हैं वो भी इसमें पे डालना है।
तभी ये कंटिंजेंसी फंड जो है ग्रो करेगा, और आपके पास सफिशियंट कंटिंजेंसी या रिजर्व कहिए या इमरजेंसी फंड कहिए आपके पास रहेगा। तो जो जब रहता है तो थोड़ा आपको मानसिक शांति रहेगी। ठीक है, मानसिक शांति इसलिए रहेगी कि आप कभी टेंशन में नहीं रहिएगा। कभी कोई काम आ गया इतनी इमरजेंसी वाला, तब आप इसको यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, ये उसके लिए है। तो 500 रुपया पर महीना, 6,000 पर साल के आपको रखना है ऐसे बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में, जहां से वो इजी एक्सेसिबल नहीं हो। जब जरूरत अधिक हो तब आपको बैंक जाके लेना। ना इसका आप चेक बुक रखिए, ना एटीएम रखिए, ना ऑनलाइन का कुछ रखिए, ये आप बैंक जाके ही लेंगे। ऐसा सिस्टम बना दीजिए, ऐसा बैंक अकाउंट ओपन रखिए। जो ये पैसा अगर निकालना हो तो बैंक में जाकर ही निकालना पड़े, या फिर अगर आपने ऑनलाइन भी कर रखा है या एटीएम भी है या चेक भी है, तो ऐसी जगह रखिए कि वो डेली नजर पे ना रहे। ये तभी खोजा जाएगा जब इसकी अति आवश्यकता होगी, तभी इसको ढूंढ के इससे मनी विड्रॉ कीजिएगा, और जितना कीजिएगा उसका डबल डालना है। ठीक है, अगले महीने। आइए अब आते हैं, 5% जो है, 5% जो है आपको कहाँ डालना है? टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के 5%, महीने का 500, साल का 6,000। देखिए, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। क्योंकि आजकल मार्केट में इंश्योरेंस के आड़ में इन्वेस्टमेंट कह के बेचा जाता है, ढेर सारे प्रोडक्ट बेचा जाता है इंश्योरेंस का। ठीक है, इंश्योरेंस जो बढ़िया वाला है वो टर्म इंश्योरेंस, ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, या आदमी के लिए, आप कह लीजिए लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस है। इसमें क्या होता है? टर्म इंश्योरेंस में आगे आपको बताऊंगा, इंश्योरेंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जहां आपको ये सारे टर्म्स और जो भी प्लान है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो टर्म लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और उसके अलावा कोई मत लीजिए। ठीक है, तो साल के 6,000 रुपया उसमें डालने हैं आपको। मोटा मोटा तौर पे ये मैं आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, जो टर्म इंश्योरेंस होती है वो ये होती है कि इसमें क्या होता है कि आपको पैसे देते रहना है। जब तक आप पैसा देते रहेंगे आपका इंश्योरेंस चलते रहेगा। जब आप दुनिया से चले गए, जब आप चले गए तो इसमें जिस इस टर्म इंश्योरेंस में जितना कहा गया, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, आप रहे, जब तक रहे तब तक ये टर्म इंश्योरेंस आपका कवर करते रहेगा। ठीक है, दूसरा, जो दूसरा प्लान होता है वो दूसरे के लिए होता है। इसका जो प्लान, इसका जो बात जो टर्म इंश्योरेंस का था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है कि आप तभी तभी आपको ये वाला मिलेगा जब आप दुनिया से चले गए। आपकी फैमिली को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिए, ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपकी फैमिली को मिलेगा। कब? जब आप चले जाएंगे तब, इस धरती से। जब तक आप रहेंगे, अच्छी बात है, रहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलिएगा कि जब ये पैसा हमको मिलेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट क्यों करें। चलिए, इसी बात पे एक आगे जो मैं बताऊंगा उसको मैं रिलेट करूंगा कि क्यों इन्वेस्ट करना है इसमें। ठीक है, चलिए। अब 5% जो है, महीने का 500, साल के 6,000 जो है मेडिकल इंश्योरेंस पे देना है। मेडिकल इंश्योरेंस कराना है। मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए कराना है कि देखिए, जो मेडिकल एक्सपेंस है, छोटे मोटी दवाई, कफ सिरप, ये सब जो आजकल चलती है नॉर्मल, वो तो आप इससे कर लेंगे, इस वाले से कर लेंगे जो आपका मंथली एक्सपेंस आपने रखा है। लेकिन ये वाला जो मेडिकल इंश्योरेंस है, ये वाला है कि जब आपको कोई बड़े बड़े अमाउंट में कहीं लग जाता है चक्कर, तो वहां देना है। ठीक है, हॉस्पिटल का चक्कर जब लग जाता है तो वहां देना है। हालांकि ऐसा ना हो सोच के चलिए, बट अगर होता है उसके लिए ये इंश्योरेंस है। मान लीजिए कहीं गए,
देखिए लाइफ की कोई एक्सपेक्टेंसी तो है ना, कब कहाँ क्या होना है आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो उसके लिए एक होता है कि चलिए कहीं जा रहे हैं, चोट वोट लग गया, इधर उधर हो गया, तो उसके लिए है कि आपको ये इंश्योरेंस काम आएगा। जहाँ लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000, 40,000 के खर्चे हैं एक साथ, तो वहां पर ये वाले काम आ जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस। ये दोनों लाइफ में आज के समय में जरूरी है, आवश्यक है आम लोगों के लिए। आम मीन्स हम और आप जिसकी इनकम उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक इजी लाइफ जीने के लिए, तो हम लोग की जो इनकम अभी है उतनी नहीं है, उसके लिए हम लोग के लिए ये दोनों जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, ये दो आवश्यक चीज है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5%, जो महीने का 500 और साल के 6,000 आपको एक ऐसे फंड में रखना है, ऐसे फंड में कि जहां पे आपको अगर मान लीजिए कि ये जो खर्चे आपने किए ये तो फिक्स है, 40% आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कभी किसी चीज की, ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाए जिस जो कि आवश्यक हो। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कि ट्यूशन फी बढ़ गया, या फिर कोई शादी अटेंड करना है, शादी में जाना है, या फिर कभी आपको जो है गाड़ी सर्विस कराना है, या उस समय आपको कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए जो आपकी जरूरत, आवश्यकता की पूर्ति करे, तो ये भी एक फंड बना लीजिए। हाँ, और एक चीज ये भी बता रहा हूँ कि ये फंड इसलिए है कि जब आप इस फंड से कुछ उपयोग करते हैं, तो फिर ये फंड को टच नहीं करना। ये फंड तभी टच करना है, कंटिजेंसी वाला या रिजर्व इमरजेंसी फंड, जब आपका इस लिक्विड कैश इजी एक्सेसिबल फंड में अमाउंट नहीं हो। मतलब ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि ये जब कहीं कोई ऑप्शन ना हो तब इसमें हाथ लगाना है, नहीं तो इससे काम चलाना है। लिक्विड कैश, लिक्विड वाला जहां से आप इजिली मनी विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो कैश ले सकते हैं। जैसे कोई लोग, कोई कोई घर में भी 50,000, 60,000 रखते हैं। ठीक है, रखना चाहिए भी, ये इजी एक्सेस है। मान लीजिए एटीएम नहीं किया, बैंक बंद है, या क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा, अगर आपके पास है, तो उस केस में खैर खैर वो केस अलग है, बट यहाँ पे जो मेरा कहने का जो मोटो है, इंटेंशन है कि ये लिक्विड और कैश इजी एक्सेसिबल इसलिए रखिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए सपोज, तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अब 5% जो है वो आप रखना है आपको पर साल। महीने का 500 और साल के 6,000 आप डोनेट करेंगे, डोनेशन देंगे। वो किसी को भी कहीं भी दीजिए, चैरिटी कीजिए या हेल्प कीजिए, जो जेन्युइन लोग हैं जिसको हेल्प की जरूरत है, उसको हेल्प कीजिए। ये आपका सेवा कह लीजिए या फिर दान कह लीजिए। इसका हिसाब किताब मत रखिए कि हमने किसको कितना दिया, बस दे दिया। आपने जो अमाउंट फिक्स किया है 6,000 का साल, बस दे दीजिए। हाँ, लेकिन देने से पहले ये भी ध्यान रखिए कि हम किसको डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ऐसे रन हो रहे हैं जो चीजें जो अ, इसके नाम पे तो लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं या अच्छे काम करते हैं, तो फर्क करना मुश्किल है आज के डेट। तो इसीलिए आप ऐसे जगह दीजिए, ऐसे जगह दीजिए जहां लगे कि हाँ ये जेन्युइन है और वहां देना चाहिए। जैसे किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, बहुत दिन से भूखा है, या उसके पास जिसके आप फिजिकल चैलेंज है, वो फिर वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनको थोड़ा मदद कर दीजिए, है ना। किसी के बच्चे की पढ़ाई छूट रही है पैसे की वजह से, वो गरीब है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसके पास उतने जो है अर्निंग नहीं हो पा रही इससे वो पढ़ा सके, बच्चे उनके होनहार होनहार हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनको थोड़ा जो है मदद कीजिए इस फंड से। ठीक है, ये ऑलवेज चलते रहना चाहिए। वो आप 10,000 कमाइए या 100 रुपया कमाए, पर डे का 5 रुपया आपको रखना है, या आप इसे साल में एक बार दे दीजिए, या महीने में नहीं दीजिए, या रोज दीजिए, ये आप पे डिपेंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5% जो है वो महीने के 500, साल के 6,000। ये मैं 10,000 रुपए की इनकम की बात कर रहा हूँ, जिसकी 10,000 की सैलरी है या 10,000 की इनकम है पर महीने।
तो इस हिसाब से आप 5% जो है, 500 रुपया हर एक महीने आप बुक्स पे खरीदिए। बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक, जो पढ़ने के बाद उस ज्ञान को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जीवन की जो है जीवन शैली को अच्छा करने के लिए, जीवन अच्छा करने के लिए, वैसी बुक पढ़िए। सेल्फ एजुकेशन पे भी खर्च जो है इन्वेस्ट करना होता है, तो आप इस फंड से कर सकते हैं। या कहीं पे कोई अच्छी ट्रेनिंग दे रही है, MS एक्सेल की, MS वर्ड की, लाइफ मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए भी आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या कहीं सेमिनार हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो वहां भी कुछ पैसे देने होते हैं, तो आप इस फंड से उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब लास्ट में बचता है 5%, 500 रुपया महीना, 6,000 का साल। इस फंड का उपयोग आप रिक्रिएशन, आउटिंग, ट्रेवलिंग, फन एक्टिविटी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे मनाना है, तो बर्थडे का जो एक्सपेंस होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कहीं जाना, बाहर घूमने जाना, या बाहर खाना खाने जाना है, या कोई एक्टिविटी करना है, तो आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, 4,000, 2,500, यानी कि 6,500 प्लस 500, 7,000, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 10,000, ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल जो है महीने का, आप यहाँ पे इसको 10,000 लिख सकते हैं, और ये हो गया 1,20,000 साल। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप मैनेज करके चलते पर ईयर, ठीक है, तो आप लाइफ को और पूरे परिवार के, अपनी जीवन को, आप अपने परिवार के जीवन को अच्छे से मैनेज कर सकते। ये बेस्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का, मेरे हिसाब से। आपको अगर लगता है कि कुछ चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए, कुछ परसेंटेज बढ़ाने चाहिए, कुछ घटाने चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं आगे पीछे। 1% इधर बढ़ा दीजिए, 1% इधर कम कर दीजिए, तो ये आपका, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको बता दिया है, ये बेस्ट फॉर्मूला है, बेस्ट मनी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, मंथ का, ईयर का। ठीक है। यही चीज करने हैं आम लोग को, आम आदमी को, जो कॉमन मैन है, जिसकी इनकम कम है, अधिक नहीं है, कम है, उनके लिए ये सेशन है आज का। अब आइए, अब प्रश्न आता है कि ये जो मैंने 25% रखा है साल, महीने के 2,500 और साल के 30,000 रुपया, इसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, आजकल मार्केट में हजारों फोन आएंगे, हजारों कॉल आएंगे। अगर आपके पास मनी है तो बोलेंगे सर लोन ले लीजिए। वो भी कहता है, अगर आप देखिए, लोन भी उसी को देता है जिसको लगता है कि हाँ ये रिटर्न कर देगा, तभी उसी के पास कॉल भी आता है। खैर, लोन की बात अलग, अगले सेशन में करेंगे। अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। छोटे लोग, कम इनकम वाले लोग कहाँ इन्वेस्ट करें जहां से उनका पैसा ग्रो हो। आइए, अब अगला चैप्टर है कि वेयर टू इन्वेस्ट द अमाउंट। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी एक चार्ट बनाया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये चार्ट बहुत ही इजी है समझने के लिए। मैंने 5 साल तक का डाटा जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है, ये सारे 5 साल के डाटा है। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। ये जो है कहता है, ये मैंने ईयरली यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 4 5, आगे आगे जो मैंने 30 साल तक का लिया है। मान लीजिए आपकी एज जो है 20 साल है, अभी 20 साल है, तो अगला 30 साल, 30वां साल जो है, काम मतलब आगे 30 साल तक आप काम करेंगे। 20 साल की एज से आपने काम स्टार्ट किया, शुरू किया करना, पढ़ाई पूरी करके, और आगे 30 साल आप काम करेंगे। 50 साल के जब आप होंगे, तो आपके पास कितनी इनकम होगी, कितना बैंक बैलेंस होगा। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे खर्चा नहीं है, ये प्योर इन्वेस्टमेंट है। आपकी कितनी संपत्ति होगी 30 साल बाद, एक आम आदमी, कॉमन मैन की, जिसकी इनकम कम है। आज के डेट में जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, वो एक तो इंश्योरेंस कह के बोलता है कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से इंश्योरेंस
इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी लोग लेते हैं। क्योंकि जो जो इंश्योरेंस के आड़ में इन्वेस्टमेंट कह के बेचते हैं, वो आपको क्लियर सारी चीजें नहीं बताते हैं। वो बस आपको ऐसे बताएंगे जहां से ले सुनने में लगेगा कि हाँ यहाँ तो ऐसे होता है, ऐसा है, इतना पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे इतना मिलेगा, इंश्योरेंस भी कवर होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। लेकिन इतना समझिए, इंश्योरेंस जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। ठीक है। चलिए, मैं तो इस पे ध्यान नहीं देता हूँ, ये इंश्योरेंस वाले इन्वेस्टमेंट पे ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी। हाँ, आपके पास लगता है कि है तो आप ले सकते हैं, पैसे हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो वही जो आप यहाँ पे देंगे आप इधर वाले में दे सकते हैं। ठीक है। आइए अब एक एक करके समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए इंश्योरेंस वाला जो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है वो 6% आपको एनुअल रिटर्न देता है। ठीक है, 6%। तो 25% आपने रखा है, 25% आपने रखा जिसकी इनकम 10,000 है, और 25% का हो गया 2500 रुपया महीने का, साल का 30,000। ठीक है। तो साल का 30,000 हो गया ना। हाँ, साल के 30,000, आप इसको 12 से इंटू कीजिएगा, 12 महीने की इंटू कीजिए, 30,000 हो। ठीक है। तो अब क्या करना है, इस 5 को डिवाइड कर देना है। 5 में आप देखिए कि यहाँ पे 6% मिल रहा है, यहाँ भी आरडी। आरडी क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो आप हर एक साल डाल सकते हैं, हर एक साल निकाल सकते हैं, ऐसा वाला सिस्टम होता है। इसमें भी 6% मिलता है। ठीक है। ये भी एक जो है इन्वेस्टमेंट ही है, बट इसमें है कि आप जो है निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं पैसे, निकाल सकते हैं 5 साल तक, इसमें भी फिक्स रहता है। ठीक है, मिनिमम 5 साल तक का रहता है, ये सारे जो है मिनिमम 5 साल से स्टार्ट होता है। अगर आप 5 साल पैसे रखते हैं तो इतना पैसा होगा। ठीक है। और ये भी होता है कि आप उसमें डालते जा सकते हैं, 5-5 हजार ऐसे करके पर साल डालते जा सकते हैं, तो इस हिसाब से इतना होता है। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है। तो मैंने जैसे फर्स्ट ईयर में आपने सब में, और ये पोस्ट ऑफिस का कोई प्लान ले लीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले लीजिए, वहां जैसे पीपीएफ हो गया आपका। अगर आपकी डॉटर है तो सुकन्या समृद्धि में भी डाल सकते हैं, है ना? तो वहां पे 7% मैक्सिमम देते हैं, आरडी वाले 6% देते हैं। आरडी भी आप पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं, बैंक से कर सकते हैं। ठीक है। गोल्ड जो होता है, गोल्ड तो आपको पता ही है कि आप गोल्ड पर भी टैक्स देना होता है 3%। ठीक है। तो अब मान लीजिए 7% आपका बढ़ता है, रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो ये भी ठीक है। तो आप इस तरह से, एक इंडेक्स फंड क्या होता है वो मैं आगे चर्चा करूँ, ये पहले आप समझ लीजिए। ये सारा जो है, सब में आप 5-5 हजार डाल दीजिए। किसी में 6% है, ये परसेंटेज जो यहाँ पे मैंने दिया है ये चेंज होते रहता है पर साल। एनुअली जो रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता है। ये गवर्नमेंट चेंज करता है, सरकार चेंज करती है। कभी पॉइंट में डालेगा 6.13, 6.13, ऐसे करके 7.50, 7.5%, ऐसे 7.45% ऐसे करके रखेगा। ठीक है। उस हिसाब से मनी कैलकुलेट करना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट करके आपको बताएगा। मान लीजिए पहला साल आपने सब में 5-5 हजार डाल दिया। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से है, 6% यहाँ, 6% यहाँ, 7% यहाँ, 7% यहाँ, 15% यहाँ। ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड है जो बहुत बड़ी कंपनी है, टॉप 100 कंपनी कह लीजिए या टॉप 50 कंपनी कह लीजिए, बड़ी कंपनी भारत, जो हमेशा ग्रो किया है। भले अप एंड डाउन आया है, बट हमेशा वो ग्रोइंग स्टेज में, वो कभी डूबने वाली नहीं है। ये देखिए, ये जो इंडेक्स फंड है, ये म्यूचुअल फंड अलग है, इंडेक्स फंड वाली अलग है। म्यूचुअल फंड में सारी कंपनियां आती है, लेकिन इंडेक्स फंड में वही कंपनी आती है जो हमेशा ग्रोइंग किया है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड आप उठा लीजिए, 30 साल का ग्राफ ले लीजिए, वो हमेशा गूगल पे सर्च कीजिएगा टॉप 10 या टॉप 50 इंडेक्स फंड कंपनी, ऐसे करके डाल दीजिएगा इंडेक्स कंपनी, तो वो आपको एक लिस्ट दे देगा कौन कौन सी है। तो सबसे अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप कह लीजिए
रिस्क हर जगह है, कहीं भी आपके अगर रिस्क नहीं, रिस्क हर जगह है, लेकिन कहीं कम है कहीं अधिक है। तो यहाँ पे जहाँ देखिए, सिंपल आप समझिए, नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो पेन नो गेन, ये भी होता है। तो यहाँ पे अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, रिस्क हाई है तो रिटर्न भी हाई। ये सब दोनों पैरेलल चलता है। जैसा रहेगा रिस्क वैसा आपको रिटर्न रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो लाइफ में अभी वही है, रिस्क जहाँ कम है वहाँ कम जो है आप सोचते हैं, जहाँ हाई है वहाँ थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहते हैं, तो वही चीज। और आपको उस चीज में फायदे भी ज्यादा मिलते हैं जहाँ रिस्क ज्यादा है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे मान लीजिए आपने सब में 5-5 हजार डाल दिया। ठीक है, 5-5 हजार इन्वेस्ट कर दिया प्रत्येक साल, एवरी ईयर। ठीक है, 5-5 साल 5-5 हजार डाल दिए, 30 हजार को डिवाइड कर दिया आपने पांचों में। ठीक है, या यूं कह लीजिए ये तो 25 हजार ही हुआ, 30 हजार तो नहीं हुआ, है ना। कोई बात नहीं, आप किसी में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी में आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, साल के ये मैं बता रहा हूँ, एक और कोई फंड आप ले लीजिएगा तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस हिसाब से देखिए कि अगले साल जो है इसका 5 का 6% हो जाता है 53 5,000 फाइव सॉरी 5,306, 5,306 रुपए। और इसका हो जाता है 7% वाला 5,359 रुपए। और 15% वाला का हो जाता है 5,793 रुपए। और अगर आप पांचवें साल में जाके देखेंगे, इसका कंपाउंडिंग होते होते ये 5,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था, और हर एक साल 5-5 हजार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पांचवें साल जो है जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास 23,262 रुपया पहले से जो जमा किए हैं इंटरेस्ट के साथ होता है। फिर जो आप जमा करेंगे 5,000, उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस रहेगा। इस हिसाब से आप कंपाउंड करते जाए अगले 30 साल तक। ये तो मैंने बस एक डाटा दिखाया हूँ कि आप ऐसे कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आप अपना जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट या आप यूपीए की इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जानना है तो आप इस हिसाब से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ऐसे ही गूगल में जाएंगे या आपके मोबाइल में भी होगा कैलकुलेटर, वहां पे इन्वेस्टमेंट का आता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ये आप अगर अपने से निकालते हैं तो आपको ज्यादा समझ होगी, कोई और निकाल के देता है तो वो बता देगा ऐसे ऐसे कीजिए, लेकिन खुद से भी कीजिए। नहीं आता है तो किसी को पकड़ लीजिए, उसको बोले भैया थोड़ा ये कैलकुलेशन समझा दो, ये गणित समझा दो। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 7वीं क्लास में है, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में है, तो वो भी सिंपल इंटरेस्ट जो है मैथ पढ़ रखा होता है, उसी से बोलिए कि भाई बेटा ये थोड़ा कर दो, इसका कैलकुलेशन बताओ कितना होता है। ठीक है, तो बच्चे भी सीखेंगे, आप भी सीखिएगा, परिवार में सब सीखेंगे मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होता है। ये देखिए, ये मनी जो है हमेशा जीवन में रहेगा, हमेशा इसकी यूटिलाइजेशन होगी। हम कैसे मैनेज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, हम कितनी एजुकेशन लेते हैं, कितना एजुकेशन हम अपने बच्चों में देते हैं। बच्चों से जो एजुकेशन ले रहा है उसका 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 जो है कैसे हम टेस्ट करें, तो आप इस हिसाब से इसको करवा के टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का मैथ कितना मजबूत है। उससे भी टेस्ट हो जाएगा, उसे भी नॉलेज हो जाएगी कि वो पैसा ऐसे इन्वेस्ट होता है, पैसा ऐसे ग्रो करता है, वो भी सीख लेगा। ये भी एक अच्छा तरीका है। आप अपने बच्चे को, बेटा बेटी जो भी है, दोनों को सिखाइए, दोनों को इम्पोर्टेंट है सीखना ये चीज आज के समय में, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल हर चीज, आप आज क्या है ना कि लोग कैलकुलेट करना ही छोड़ दिया पेपर पे। हालांकि पेपर पे नहीं करते थे, आप डिजिटल कैलकुलेटर है वही कीजिए, वहां से करके पेपर पे लिखिए तो समझ तो आएगा। ऐसा थोड़ी कि समझ नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हमने यहाँ पे इतना पैसा डाले तो इतना मिल रहा है, इतना हम डाले तो इतना मिल रहा है, इतने साल डालेंगे तो इतना मिलेगा पैसा, इतना कंपाउंडिंग होके आएगा। तो ये आपको एक फिगर पता चलेगा, एक आइडिया मिलेगा, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आप जो है इन्वेस्ट करेंगे और अर्न करेंगे मनी। अब तो जो जो 5 साल का हमने डाटा यहाँ पे दिया है, तीनों तीनों इन्वेस्टमेंट का जो मैंने बताया है, जहाँ 6% मिल रहा है वहां पे आपको टोटल कितना हो रहा है, जहाँ जहाँ 7% मिल रहा है वहां टोटल कितना हो रहा है पांचवें साल में, जहाँ 15% है वहां कितना टोटल हो रहा है।
तो इस हिसाब से आप कंपाउंडिंग करके आप अगले 10 साल का, अगले 15 साल का, अगले 20 साल का, अगले 25 साल का, अगले 30 साल का निकाल सकते हैं डाटा। ठीक है। तब आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना जो है अच्छा नहीं है। ऐसा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को करके। आप करके देखिए, मैं अगली वीडियो में इस टेबल को पूरा करके आपको बताऊंगा, जब पूरी डिटेल में एक और इन्वेस्टमेंट का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैंने 5 साल तक का डाटा आपको यहाँ पे बताया है। ये आप डाटा देख सकते हैं कि 5वें साल में जो है 23,262 6% पे मिल रहा है। 7% वाला 23,860 रुपया मिल रहा है 5वें साल में। जो इंडेक्स फंड है वहां पे 29,294 मिल रहा है। इस हिसाब से आप अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप निश्चिंत हो जाएंगे कि भैया हम यहाँ पे प्रति महीना कर रहा हूँ। हाँ, और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये 10,000 का ही डाटा लिया है। ये 10,000 का ही डाटा लिया है। ठीक है। साल के 30,000 वाला, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, मान लीजिए 10,000 से 20,000 हुआ, 20,000 से 30,000 हुआ, 30,000 से 40,000, 50,000, 60,000, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ना इसमें। उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे ना। 5,000 मैंने यहाँ पे लिया है दूसरे साल, मान लीजिए आप इसमें 6,000 डाल दिए, इसमें भी 6,000, इसमें भी 6, सब में 6,000 डाल दिए, तो वो बढ़ेगा ना ये आपका कैलकुलेशन। तो ये है इन्वेस्टमेंट का, जो आप कह सकते हैं फॉर्मूला, आप कह सकते हैं नॉलेज, जो इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। ये कम इनकम वाले के लिए मैंने बताया। तो अब कहेंगे आप कि भैया आप तो बता दिए कि ये टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेना चाहिए, दोनों लेना चाहिए। देखिए, अगर जीवित रहे तो ये काम आएगा। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट काम आएगा। ठीक है। आपने जो इतना इन्वेस्ट किया है, कभी चोट घाट लग जाती है तो ये काम आ जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस। या फिर अगर आप दुनिया से ही चले जाते हैं तो आपके परिवार को तो फायदा होगा टर्म इंश्योरेंस से। तो हर जगह फायदा है, आप तीनों जगह काम कीजिए। ठीक है। यहाँ भी इन्वेस्ट कीजिए, टर्म इंश्योरेंस में, मेडिकल इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, लाइफ में कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए वेल प्रूफ रहिए। हर चीज का बैकअप रखिए। आज के समय में अगर आपके पास इनकम का एक ही सोर्स है, तो वो भी एक जो है, आप डायमंड जो कहते हैं ना, वो डायनामाइट, डायनामाइट पे बैठे हैं, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और आप, तो इनकम का भी बैकअप होना चाहिए। ये मैंने आपको बैकअप बताया है। ये जो टर्म इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बैकअप है आपके इनकम का बैकअप है। आप इसको कह लीजिए इनकम इंश्योरेंस भी कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से इंश्योरेंस कह लीजिए, कि आप जो कमाते हैं उनका, उसका इंश्योरेंस है ये। तो जीवित रहिए जीवित, 70 साल, 100 साल, जितना मर्जी है जीवित रहिए, हमारी शुभकामना सबके साथ है। तो आपको ये वाला फायदा आएगा, ये वाला जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। जब आप 30 साल का कैलकुलेट करेंगे तो इसका लगभग आपको करोड़ों में आएगा। ठीक है। 15% वाला करोड़ों में आएगा, ये भी आपको जो है करोड़ के आसपास आएगा। ये जो है आपको भी, ये भी लाख के आसपास आएगा, लगभग 10 लाख। जो कैलकुलेटर मैं आपको अगली वीडियो में पूरा इसका चार्ट बना के आपको बताऊंगा कि कितना आपको 30 साल में मिलेगा। ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन का इसमें समय लगता है, कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये मोटा मोटी अगर आप इस तरह से प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये महीने में, आप अगर 10,000 को मैनेज नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो अगर आप कहते हैं कि हमको करोड़ों रुपया चाहिए, अरबों रुपया चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? तब यहाँ पे आप कहेंगे कि हम तो आदमी रख लेंगे। अच्छी बात है, आप आदमी रख लीजिए मैनेज करने के लिए, लेकिन आपको भी तो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ना। आप अगर उस जो इस आदमी को आप रखेंगे कि भैया बताओ, वो बता देगा, लेकिन आपको समझ आएगा? नहीं आएगा। जब तक आप खुद से नहीं मैनेज करना स्टार्टिंग में शुरू करेंगे, सामने वाला भी बता देगा तो आप पूरी तरह से नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको खुद से ये सारी चीजें करनी होगी, ये वेल प्लानिंग करनी होगी। तभी जो है आप फाइनेंशियली प्रूफ रहेंगे, जिसको कहते हैं ना वाटर प्रूफ, पानी अंदर नहीं जाता है। इसी तरह फाइनेंशियली अगर आप प्रूफ रहेंगे तो आपके जीवन में जीवन अच्छी चलेगी।
खुशियां से चलेगी, सुख से चलेगी, शांति से चलेगी। ठीक है, आप उतना घबराएंगे नहीं, लेकिन जितना लोग इस फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, उसके वजह से ही लोगों के जीवन में आज के समय में स्ट्रेस, तनाव, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब भरा पड़ा है। कोई भी देखेगा किसी के चेहरे पे जो वो कहते हैं ना हंसी, मुस्कान, ठाके वाली हंसी नहीं आती भाई, नहीं आती। बस ऐसे 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 करते हो गया, ये हंसी नहीं है। हंसी वो जो अंदर से आती, वो हंसी होती, वो खुशी होती है। ये सब अगर आपने ये सारा कुछ कुछ जो मैंने यहाँ बताया है, इसको आप अच्छे से वेल प्लान कीजिए, वेल मैनेज कीजिए, देखिए फिर जीवन कैसे झिंगा लाला होता है। सो मित्रों, फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? और कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी बताइए। मैं अगले वीडियो में अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से रिसर्च करके और आपको अच्छे से समझाने का मैं कोशिश करूंगा। मैं खुद भी समझता हूँ, आपको भी समझाऊंगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक के साथ के मोबाइल फोन में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए वीडियो। मेरा चैनल लेट्स बी प्रैक्टिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।